सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। रिश्तों में वफा रखो। मेरा जरूरत का रिश्ता है, मेरा ताल्लुक, क्या माना हुआ इस बात का? तेरे रिश्तों के अंदर एक बात लिखी है इमाम जुरकानी ने, बड़ी कीमती है अगर आपकी समझ में आए। एक बहस छेड़ी उन्होंने, कहते हैं सारे काफिर आए, सारे काफिर मक्के के मुखालफत करने वाले कलमा नहीं पढ़ सके। अबू सुफियान ने मुखालफत भी सबसे ज्यादा की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कलमे की तौफीक भी अता कर दी। तवज्जो है मेरी बात पर? समझ आ रही है आपको? हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो करें, आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहस की इमाम जुरकानी ने, फरमाने लगे अबू सुफियान कलमा क्यों पढ़ गए, हालांकि हुदैबिया तक आते रहे, सबसे ज्यादा डट के मुखालफत की, फिर भी तौफीक की। तो फिर एक वाकया जिक्र किया, कहने लगे असल बात यह थी कि सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा छोटी सी उम्र मुबारक थी, गली से गुजर रही थी। अबू जहल ने ना हुजूर के बारे में कोई बात कर दी कि बेटियां बड़ी वफादार होती हैं, माँ बाप बड़ी वफादार होती, कभी कभी अपनी बहन से पूछा करो कि खर्चे तो सारे तेरे खामद पूरा करता है, सारे काम वो करता है, तू बता रो के दुआ खामद के लिए करती है कि भाई के लिए करती है? ये कभी पूछे बहन से कि वो रो के दुआ किसके लिए करती है? पुराना जोड़ा भी बंदा ईद पे दे है ना बहन को, पुराना भी। बीवी तो लाख रुपया लेके भी कहती है ना तू को नोखे नहीं देता, सारा जमाना ही देता है, हाँ सारी दुनिया करती है। और बहन को पुराना जोड़ा भी दिया हो ना ईद पे, तो टेबल पे सजा लेती है, और उसका दिल करता है कि मोहल्ले की सारी बीबियां देख जाएं कि मेरा भाई ईद दे गया है। और मेरे जैसे पीर को, नेक पाक लोगों की बात नहीं करता, मेरे जैसे पीर की जेब में 5000 का नोट डाल के कहो ना सब दुआ करना, तो ना पक्की केसर याद की होती सारे इकट्ठी, अल्लाह भला करे अल्लाह खैर करे, पक्की केसर याद की। और अगर आप बहन को कह देंगे ना ऐसे ही जुमला, ऐसे ही कि मैं ज़रा मुश्किल में हूँ दुआ करना, तो मुझे जो लगता है कि वो मिसल्ला भिगो देगी रो रो। ये ताल्लुक होते हैं ना, ये प्यार होता है, ये वफा होती, ये बेटियां बहनें इनसे प्यार करें। यारों के लिए बड़ा टाइम है, बहन तरसती रहती है कि चल कभी मुझे 3 मिनट की कॉल ही कर दे मेरा भाई, कभी पूछा करें, इनको वक्त दिया करें। ये बेटियां बहनें बड़ी वफादार। हजरत फातिमा गुजर रही थी तो अबू जहल ने ना मेरे मुस्तफ़ा करीम के बारे में कोई बात कर दी। बेटियां सारी वफादार होती हैं, और फिर मेरे नबी की बेटी, फिर सैयदा फातिमा नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं, और ये अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत फातिमा ने जब देखा ना अबू जहल ने को बात किया, तो बीबी साहिबा छोटी सी उम्र थी, कहने लगी तू बड़ा रुसवा है, मेरे बाप को तो अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई। उसने ना एक हल्की सी हजरत फातिमा की तरफ हाथ बढ़ाया। छोटे बच्चों को, अब सैयदा भतीजी भी लगती थी, पोती भी लगती थी, गर्दन पे हल्का सा मारा, चल बेटे। तो सैयदा खतीजा फरमाती हैं कि हजरत सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रोती हुई घर आई। बड़े बड़े जुल्म किए थे कुफार ने, पर हुजूर कभी परेशान नहीं हुए थे, लेकिन बीबी साहबा रोती आई तो महबूब रो दिए। फातिमा क्या हुआ जल्दी बता। या रसूलल्लाह मुझे अबू जहल ने मारा है। कभी हुजूर ने बरादरी में जाके शिकायत नहीं की। आज मेरे नबी पाक ने फरमाया फातिमा अबू सुफियान के पास जाओ और उनको जाके बताओ, आप बरादरी के बड़े हैं, उनसे कहो कि अबू जहल से आप पूछेंगे या मैं पूछूं? उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के तक जाने की, उसकी ताकत कैसे, उसे पूछो कि बरादरी पूछेगी या मैं पूछूं? सैयदा कहती है मैं जनाब अबू सुफियान के पास गई तो उन्होंने मुझे उठा लिया, फिर मुझसे मोहब्बत की, फिर अबू जहल के पास ले गए, कहने लगे बाहर बेटे इसके मुंह पे थप्पड़। क्या शान है, उम्र है 3-4 साल की, लेकिन शान देखो। सैयदा कहती है मैंने हाथ पीछे कर लिया, मैंने कहा दादा मैंने नहीं मारना, मेरे अब्बा ने तो माफ करने का हुक्म दिया है। तो दरगुजर की बात करते हैं, मैं कैसे मारूं? तू नाते भी पढ़ता है, नाते भी सुनता है, मिलाद भी करता है, बदले भी लेता है, तू रुसवानियां भी करता है, तू आशिक रसूल भी कहलाता है, तेरे सीने में दुश्मनी भी पलती है। जहां इश्क होता है वहां बुग़्ज़ नहीं होता, जहां रसूलुल्लाह बसते हैं वहां लोगों का इंतकाम नहीं बसता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी ने कहा ना भाई बदला नहीं लेना। तो अबू सुफियान, इधर देखना मेरी तरफ, अबू सुफियान ने ना हाथ पकड़ के सैयदा फातिमा का तो 2-3 दफा अबू जहल के मुंह पे मारा। शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देख और बच्ची की उम्र देख, तू कितना बड़ा है, सरदार है, क्या करता है?
جب ذرا سا مارا نا تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں ہنسنے لگی. کہا بیٹی خوش ہو گئی ہو؟ بڑی خوش ہوئی ہوں. تو جناب زہرا کہتی ہیں جب میں گھر آئی نا روتی ہوئی آئی تھی تو تب بھی حضور رونے لگے, اور میں ہنستی ہوئی آئی تو پھر بھی نبی پاک رونے لگے. باپ نا بیٹی کے گھر میں اولاد نہ ہو تو پھر بھی رو پڑتا ہے, اور جب اس کو اللہ پہلا بیٹا دیتا ہے نا تو پھر بھی رو ہی پڑتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے اب میری بیٹی کے پیر پکے ہو جائیں گے, گھر میں نا یہ خوش ہو جائے. کہتی ہے میں روتی ہوئی آئی تھی تو بھی حضور روئے, ہنستی ہوئی آئی تو پھر نبی کریم روئے. مجھے اٹھایا, کہا فاطمہ بتا کیا ہوا؟ عرض کی محبوبہ ابو سفیان نے بڑا پیار کیا, حضور مجھے لے گئے, میں تو نہیں مارتی تھی پر انہوں نے تھپڑ مارے میرا ہاتھ پکڑ کے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں 2 آنسو میرے مصطفیٰ کے گرے, اور محبوب کریم نے کہا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے پیار کیا ہے, اسے خالی نہ رکھنا. ابو سفیان حدیبیہ تک آئے, حدیبیہ تک, لیکن رب کریم نے فرمایا ابو سفیان جتنی مرضی مخالفت کر, تو نے تھوڑی دیر کے لیے میرے محمد سے وفا کی ہے, میں تیرے سینے میں ایمان کی دولت عطا کر دوں گا. ایمان تھوڑی دیر کی وفا, تھوڑی دیر کی. بھائی سنو, وفاداری کا رشتہ قائم کرو. وفاداری تو تھوڑی دیر کی بھی ہو تو موج لگ جاتی ہے, تھوڑی دیر کی بھی ہو تو موج لگ جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.